अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये कोर्ट, इसकी लोकेशन अगर इसके बारे में बात करें तो ये हेग में लोकेटेड है, नीदरलैंड में। तो आगे देखते हैं किस टॉपिक में और हम क्या पढ़ेंगे आज। द फर्स्ट इज़ कि इस कोर्ट की हिस्ट्री क्या है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो हम सब जानते हैं कि जब वर्ल्ड वार टू हुई थी तो बहुत सारे जो है वो उसके बाद ट्रायल्स हुए थे कुछ लोगों के, कुछ इंडिविजुअल्स के। वो स्टेट किसी के ट्रायल नहीं थे, बल्कि इंडिविजुअल्स के ट्रायल थे कि उन्होंने जो क्राइम्स किए थे उनको जो है वो उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। तो उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए गए थे। जैसा कि जो जर्मन मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनके ट्रायल के लिए न्यूरमबर्ग में जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, तो उसको हम कहते हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल। सिमिलरली जो जापान के जो लोग थे मिलिट्री ऑफिशियल्स और इवन उनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका भी ट्रायल हुआ था, तो उनको हम कहते हैं टोक्यो ट्रायल्स। तो यहाँ से एक नई चीज़ हमें इंटरनेशनल कह सकते हैं कि हिस्ट्री में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप इसको कह सकते हैं कि एक नई चीज़, नया कंसेप्ट आया था कि इंडिविजुअल्स को भी इंटरनेशनली उनके जो क्राइम्स हैं उसके लिए अकाउंटेबल किया जा सकता है। लेकिन ये जो ट्राइब्यूनल्स थे ये एड हॉक से परमानेंट नहीं थे, मतलब एक स्पेसिफिक किसी एक जो है वो उसके लिए बनाया गया था। जैसे कि न्यूरमबर्ग जर्मन्स के लिए बनाया गया था, टोक्यो ट्रायल जो जापान के जो लोग थे जिनने वार क्राइम्स कमिट किए थे उनके लिए था। तो उसके बाद ये ज़रूरत पड़ी थी कि आईसीजे तो हमारे पास जैसे ऑलरेडी है, जिसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ जा सकती है कोर्ट में। तो अगर एक स्टेट ने एक इंडिविजुअल के खिलाफ जाना हो तो वो तो आईसीजे में नहीं जा सकते, तो वहां से एक ज़रूरत ये महसूस हुई कि एक ऐसा कोर्ट भी होना चाहिए जहाँ पे इंडिविजुअल्स का ट्रायल हो। तो उस लिए फिर जो है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो बनाया गया था। नेक्स्ट इसमें है कि ये बना कब और कैसे बना। तो ये रोम स्टेट्यूट के तहत बना था 1998 में। लेकिन उस स्टेट्यूट के अंदर एक कंडीशन थी कि जब तक 60 कंट्रीज इसको जो है वो रेटिफाई नहीं करती तो ये इन इफेक्ट नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो है वो 2002 में पूरी हुई। तो 2002 में जाके जो है जो रोम स्टेट्यूट है वो इन्फोर्स हुआ। इसमें नेक्स्ट है कि ये किन क्राइम्स को जो है वो इसमें ट्रायल कर सकते हैं ये कोर्ट। तो चार जो स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, जेनोसाइड है, वार क्राइम्स है, अगर कोई बंदा जो है मतलब लॉज ऑफ वार की वायलेशन करता है, और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन है, यूज ऑफ फोर्स करता है, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स करता है, तो उसका जो जो है वो ट्रायल है वो इस कोर्ट में हो सकता है। सिमिलरली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है कि अगर कोई बंदा ऐसा क्राइम्स करता है जैसा कि लार्ज स्केल पे सिविलियन अटैक करता है, तो वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये चार स्पेसिफिक हैं इनको अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसका ट्रायल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज क्या, यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो कौन होते हैं, तो कितने होते हैं। 18 जजेस होते हैं जिनकी 5 ईयर टर्म होती है। और ये यूएनएससी के जो रीजन्स डिफाइंड हैं कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन इस कोर्ट में होनी चाहिए, उस जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है रीजनल रिप्रेजेंटेशन को मद्देनजर रख के तो इसके जो है वो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें जो अब अगला सवाल एक आता है कि कौन इसमें इनिशिएट कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग्स को। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो कंट्री है, लेकिन एक कंडीशन है इसके साथ कि जो मेंबर कंट्री हो जिसने रोम स्टेट्यूट साइन किया हो, अगर उसकी टेरिटरी के अंदर कोई, जो पिछले मैंने चार बताई थी सिचुएशंस उनमें से कोई एक भी होती है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं आईसीसी में कि मेरी टेरिटरी के ऊपर ये क्राइम कमिट हुआ है तो आप इस इंडिविजुअल का ट्रायल करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान ने रोम स्टेट्यूट साइन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में एक बंदा है जो कि वार क्राइम्स करता है, और लेकिन वो जो कमिट हुए हैं वार क्राइम्स वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हुए हैं, तो पाकिस्तान आईसीसी में उस बंदे को लेके जा सकता है कि इसका ट्रायल आईसीसी करे क्योंकि इसने मेरी टेरिटरी के अंदर वार क्राइम्स कमिट किए। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि यूएनएससी खुद अगर कोई केस रेफर कर दे कि ये इंडिविजुअल का केस है, इसने वार क्राइम्स किए हैं, तो इसका ट्रायल किया, तो फिर भी जो है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उस जो है वो केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। थर्ड है इसके जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो सो मोटो जो है वो एक्शन भी ले सकते हैं। अब अगला सवाल है कि इसके सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि ये स्पेसिफिकली बनाया इंडिविजुअल्स के लिए है,
और कौन से इंडिविजुअल हैं कि जो मेंबर स्टेट हैं। मेंबर स्टेट से मुराद ये है कि जिन्हें रोम स्टेट्यूट साइन किया हुआ है, अगर उस मेंबर स्टेट का कोई इंडिविजुअल है तो उसका ट्रायल आईसीसी कर सकता है। लेकिन जो नॉन मेंबर स्टेट हैं उनके इंडिविजुअल्स का भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो कोर्ट में लेके जा रहा है केस वो मेंबर होना ज़रूरी है, और जो क्राइम हो वो उसकी टेरिटरी में कमिट हुआ होना ज़रूरी है। इसकी भी एक रीसेंट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जब भी म्यांमार में जो इशू हुआ था रोहिंग्या का, तो उसमें बांग्लादेश को ये कहा जा रहा था कि क्योंकि कुछ जो लोग हैं जो मतलब जिनको रोहिंग्या जो मुस्लिम्स थे, उनको विद इन बांग्लादेश टेरिटरी भी मारा गया था। तो उसको वो कह रहे थे कि बांग्लादेश मेंबर है और म्यांमार मेंबर नहीं है, तो मेंबर स्टेट यानी कि बांग्लादेश अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करे, और वो इस बिहाफ पे म्यांमार के अगेंस्ट या म्यांमार की जो मिलिट्री का हेड है, इंडिविजुअल है, या आंग सान सू की जो है उसके अगेंस्ट जा सकता है कि मेरी टेरिटरी के ऊपर क्योंकि कमिट हुए हैं तो मैं मेंबर हूं, तो मैं ये केस लेके जा सकता हूँ। तो ये एक इसकी एग्जांपल थी कि नॉन मेंबर्स जो है उनके इंडिविजुअल्स का ट्रायल कैसे हो सकता है। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द केस जो है ना वो डिफाइन की जाती है कि रादर ये आता है जेनोसाइड में, वार क्राइम्स में, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में। उसकी इंटेंसिटी ये डिफाइन करती है कि ये जेनोसाइड था या नहीं था। उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ इस मैटर की इंटेंसिटी इतनी है कि इन कैटेगरी, चारों कैटेगरीज में से किसी एक में से वो जो इसको हिट करता है, तो फिर वो अपना स्टाफ डिस्पैच करते हैं मेंबर स्टेट जिसने जो जुरिस्डिक्शन इन्वोक की है, कि वहां पे जाके एविडेंस गैदरिंग करें। उसके बाद प्री ट्रायल होगा, जजेस करेंगे कि क्या वाकई इसमें जो है सजा बनती है या नहीं बनती, और उसके बाद फिर ये डिसीजन होता है। 2/3 मेजोरिटी के साथ ये जो है डिसीजन का पास होना जरूरी है किसी को भी सजा देने के लिए। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि चैलेंजेस क्या हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए। चैलेंजेस इस कोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स का ट्रायल करते हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स इस जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इस वजह से नेगेट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्टेट के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में इंटरवीन करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और इसकी जो है वो एग्जांपल ये यूएस अफगानिस्तान केस है, जिसमें यूएस ने कहा है कि सबसे पहले आईसीसी का है भी यही कि जब तक जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वो ट्रायल नहीं करते या वो ट्रायल करने में नाकाम हो जाते हैं, तो उसके बाद आईसीसी अपनी जुरिस्डिक्शन में वो ले सकता है केस। तो अब यूएस में जो यूएस के सोल्जर्स थे अफगानिस्तान में, उनके जो है उनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने जो है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, और जो है एग्रेशन वगैरह वहाँ पे क्राइम किया है। तो यूएस इसमें कहता है कि हम अपने डोमेस्टिक कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करेंगे, तो इसके अंदर आईसीसी की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और सेम जो काम किया है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि उन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर्स को हम अपने ही कोर्ट में ट्राई करेंगे, आईसीसी नहीं करेगा। एक ये चैलेंज हो गया। दूसरा ये है कि इसकी इन्फोर्समेंट का इश्यू है। उमर अल बशर जो है वो सूडान के लीडर हैं, उनको इन्होंने, जो ये प्रेसिडेंट थे, और इनको आईसीसी ने इनको कन्विक्ट किया है। लेकिन मसला ये है कि अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टोटली डिपेंड कर रही है सूडान के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो उसको एक्स्ट्राडाइट करते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, अगर वो नहीं करते तो नहीं होगी। जब इनको सजा हुई थी तो ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने फॉरेन ट्रिप्स भी किए, लेकिन किसी भी कंट्री ने, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थी, वो प्रेसिडेंट थे, तो उनको पकड़ने की या कुछ भी इस तरह का जो है वो एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश नहीं की। तो ये एक इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस कोर्ट के लिए। फिर म्यांमार का केस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। तो उसमें मसला ये है कि म्यांमार अब मेंबर ही नहीं है, उसने रोम स्टेट्यूट साइन ही नहीं किया हुआ। तो उसके अगर इंडिविजुअल्स के खिलाफ कोई केस लेके जाना भी चाहे, जैसा कि अब एक कंट्री है घाना, उसने आईसीजे में तो केस लेके चले गए हैं म्यांमार के खिलाफ, लेकिन म्यांमार के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ आईसीसी में कोई केस नहीं जा सकता, क्योंकि आईसीसी का मेंबर नहीं है म्यांमार। जो लास्ट है वो फिर वही मेंबरशिप का इशू है। तो जो मेजर स्टेट्स हैं, जैसे हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, चाइना है, इवन पाकिस्तान और इंडिया ने भी इसको साइन नहीं किया हुआ।
तो इस वजह से इसकी इन्फोर्समेंट भी बहुत वीक है। तो आज का बस यही टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।